बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाने में जुटी है, तो वहीं राहुल गांधी अब लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और देखा जाए तो राहुल का पिछले 3 महीनों में 7 दिन के अंदर 3 महीनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तीसरा दौरा होगा और इस दौरान एक दिन में वो बैक टू बैक 3 कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले वो बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद पटना में संविधान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और वहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि बिहार में कांग्रेस हुई मजबूत तो तेजस्वी को घाटा होगा या नफा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे राहुल करेंगे अगड़ा पिछड़ा जेडीयू के वोट बैंक पर मारेंगे डाका। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शो की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए राहुल के बिहार दौरे को लेकर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। बिहार के हर युवा के लिए 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूं। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। गरीबी सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन, ये पिछड़ा है, दलित है, इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया, मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया। हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, 0.5% का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया है और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। राजद खुद कमजोर हुआ है और निसंदेह कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व संकट का दौर है। ऐसे में बिहार की जनता को राहुल जी से बहुत उम्मीदें नहीं है। मैंने उनके बारे में बता दिया है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो कांग्रेस का बंटाधार होना तय है और कांग्रेस का नाव डुबाने के लिए एक ही राहुल गांधी काफी है। और मैंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, हरियाणा गए और उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली, सब जगह कांग्रेस का लुटिया उन्होंने डुबाने का काम किया है। अब वो बिहार आ रहे हैं, बिहार में भी कांग्रेस का नाव डुबाएंगे और गया होकर के फिर कांग्रेस का मोक्ष प्राप्ति करते हुए दिल्ली पहुंचे। तो चलिए आज बिहार की राजनीति को समझेंगे और कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है, उसका कितना प्रभाव यहां के समीकरणों पर पड़ने वाला है। हमारे साथ जो